जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास। देखिए, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब हमारे पास देखिए ये कक्षा 10 का ही है ना, कक्षा 10 गणित का है। जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ इस तरह के द्विघात समीकरण आते थे। ये देखिए, मतलब इसको द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व करना होता था। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में भी आया था उत्तर प्रदेश है ना 2011 की परीक्षा में। तो इस तरह से हम देखते हैं, चलिए देखते हैं तो इस तरह के कैसे सवाल को हम डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो 4 या 5 क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिलहाल ये टाइप के इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे थे, परंतु कंसेप्ट या फिर आप स्टडी मैथ्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है सवाल है 21 नंबर। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं, 2 की घात x प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स और इक्वल टू कितना है 6 है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कहाँ गया ये। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ज़रा ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं 2 की घात x है ना। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कब जुड़ा होगा, जब ऐसा रहा होगा है ना, ऐसा रहा होगा तभी जुड़ा रहा होगा। और ये हो जाएगा, अब ये किस तरह रहा होगा, 2 की घात इस तरह रहेगा 1/2x रहा होगा, ऐसा करके रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा भाई, इक्वल टू 6 है। अब देखिए 2 की घात x को यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे तो आसान पड़ेगा थोड़ा सा। तो लेट मान लेते हैं 2 की घात x इक्वल टू वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, अब देखिए y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 1/y इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, देखिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8 होगा, है ना भाई। 2 की घात 3 मतलब क्या होगा, 2 की घात 3 मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हुआ। तो ये हो जाएगा 8y प्लस 1/y इक्वल टू 6। अब इसका ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना, और प्लस 1 बटे में y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6y, y 6 को इधर ले आएंगे तो 8y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चाहे तो आप द्विघात समीकरण वाला सूत्र श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका उस तरह बनाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे इसका, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो देखिए कितना मिलेगा, 8 एकम 8 मिलेगा। देखिए अब हमें इस तरह ढूंढना है इसका फैक्टर कि जोड़ने पर ही 6 मिल जाए, तो 4 दूनी 8 है ना, और 4 2 6 मिल जाएगा, है ना। देखिए अब लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो यहाँ पर दोनों माइनस ले लेंगे, बस -4 प्लस है ना, -4 एंड -4 प्लस -2 है ना, इक्वल टू माइनस। तो इस तरह से इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई, है ना, और 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y, है ना। माइनस से इधर गुणा हो रहा है, -1 से उधर y से गुणा हो रहा है। ठीक, तो +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 4y कॉमन है, बाहर कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 दूनी 8, 2y माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन है तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन है, तो 2y माइनस 1 कॉमन है तो 2y माइनस 1 हो जाएगा, और 4y माइनस 1 ये हो गया। देखिए अब यहाँ से y की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, तो एक मिलेगा y इक्वल टू 1/2 और एक मिलेगा 1/4। अब देखिए y बराबर हमने क्या माना था यहाँ पर, चलिए, है ना, तो 2 की घात x माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे, बट हमारे पास क्या था भाई, 2x बराबर क्या था, y था। तो y के हमें 2 मान मिले हैं, एक बार ये लिख लेंगे एक बार ये, तो 2 की घात x इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 मान लीजिए, तो इधर ले जाएंगे 2 की घात x और 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की घात -1, तो x बराबर क्या मिलेगा, घातों की तुलना कर लेंगे तो x बराबर -1 मिला, है ना। अब इसी तरह से दूसरा रख लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 की घात x इक्वल टू 1/4 दूसरा मान y का, है ना। तो यहाँ से मिलेगा 2 की घात x, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 2 की घात x, है ना, इस तरह से। तो कंपेयर करने से यहाँ से, है ना, तो हमें x के 2 मान मिल गए, -1 एंड -2। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना, -1 -2 रखकर यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम -1 रखेंगे तो 2 की घात -1 प्लस 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 की घात -1। अब हमें छिलाना है, अगर आ जाएगा तो सही, नहीं तो हमारा सॉल्व गलत हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात -1 हो जाएगा ना, प्लस में, तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, है ना। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, है ना। इसी तरह से आप 4 भी रखकर प्रूव कर सकते हैं, है ना, -2 भी रखकर प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करना आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यहाँ तक ऐसा किया है, फिर उसके बाद ये वाला ऐसा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, कैसे करते हैं।
एक क्वेश्चन हमारा और कौन सा था, ये वाला तो कर लेंगे आप, है ना। वाई, देखिए वाई यहाँ पर मानेंगे, चलिए देख लेते हैं इसी को देख लेते हैं। तो वाई की घात 2/3 है माइनस 2y की पावर 1/3 इक्वल टू 15 है। हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम y की घात 1/3 को x मान लेंगे। तो लेट y की घात 1/3 को x मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा x²। अब ये हो जाएगा y की घात 2/3, है ना, गुणा हो जाता है, क्यों, a की घात अगर a की घात n की पावर होल पावर m हो तो ये हो जाता है की पावर mn, है ना। तो इस तरह से x²। अब देखिए जहाँ पर ये है उस जगह पर x² रख देंगे और जहाँ ये है यहाँ पर x रख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो समीकरण, है ना। तो x² माइनस 5x प्लस 3x, है ना, माइनस का जब इससे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 3 तो x माइनस 5, और यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। x माइनस 5 कॉमन है, ये x प्लस 3 हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 5 और मिलेगा -3, ठीक है, x इक्वल टू -3। अब देखिए वहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्या मिला था, यहाँ पर देखिए y की घात 1/3 बराबर x, है ना, ये घात है, ठीक है, सॉरी ये घात है, y की घात 1/3, तो कहाँ है, देखिए y की घात 1/3 बराबर हमें 5 मिला है। तो यहाँ से देखिए अब इसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो y की घात 1/3 की, है ना, दोनों पक्षों घन करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस तरह से अब यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर कितना मिलेगा, 5 की घात 3 यानी 125 मिलेगा। और एक बार 2 रख लेते हैं, -3 रख लेते हैं। तो यहीं पर रख लेते हैं -3। तो x y की घात 1/3 बराबर -3 है। फिर यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, फिर से क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y क्यूब करेंगे तो -3 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिलेगा, -27 मिलेगा। तो y की हमें 2 वैल्यू मिल गई, है ना, y की हमें 2 वैल्यू मिल गई, ये के है और एक ये। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है इस इक्वेशन को। कौन सा इक्वेशन भाई, ये वाली इक्वेशन, है ना, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो तो लगभग 9 मिनट का हो गया है, तो चलिए बना देंगे इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 भी बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला देख लेते हैं, चलिए ठीक है, अगली वीडियो में हम ये वाला कवर कर लेंगे, ये दोनों, है ना। ये तो आसान है, इजी है काफ़ी, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।